अस्सलाम वालेकुम जमात अफ्तम, कैसे हैं आप जी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे, आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है हैदर अली से मुतल्लिक। और हैदर अली कौन था? तो आज हम ये सबक पढ़ेंगे। आप सफ़ा नंबर है आपका 105। तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मशहूर मुसलमान जर्नल हैदर अली 1720 में पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? 1720 में पैदा हुआ। इसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक सिपाही से किया। किससे किया? सिपाही की हैसियत से किया। ठीक है, सबसे पहले सिपाही था। फिर क्या हुआ? अपनी काबिलियत और जहानत की वजह से वो सिपह सालार बन गया। सिपह सालार कौन है? आपको बताया हुआ है सिपह सालार कौन होता है जी? जो फ़ौज का जो सबसे बड़ा सिपाही होता है, या जर्नल जिसको हम कहते हैं, जनरल साहब जो होते हैं वो सिपह सालार, फ़ारसी ज़ुबान में उसको सिपह सालार कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हुआ क्या था कि मैसूर की रियासत पर एक हिंदू राजा हुक्मरान था। यानी मैसूर का वो था ना, ये हैदर अली ने मैसूर पर हुकूमत की थी। तो मैसूर की रियासत पर एक हिंदू राजा हुक्मरान था। इसका वज़ीर नंदराज नामी था। नंदराज, यानी उस वज़ीर का नाम नंदराज था। मैसूर के राजा के वज़ीर का नाम क्या था? नंदराज था। इन दोनों की आपस में ठन गई क्या हो गया? यानी नाराज़गी हो गई एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के खिलाफ महाजरे शुरू हो गई। महाजरे यानी कि एक दूसरे के खिलाफ काम करने लग गए। ठीक है, जिसकी वजह से हालात कुछ बिगड़ गए। हैदर अली ने वज़ीर नंदराज को मशवरा दिया कि वो अपनी जागीर पर चला जाए। बड़ा जो ये राजा महाराजा बादशाह होते थे ना, ये वज़ीरों को ज़मीनें देते थे बड़ी बड़ी, उसको जागीर कहते थे। तो उसने कहा, हैदर अली ने उसको कहा कि वो ज़मीन अपनी जागीर पर चला जाए, कि अब वज़ीर रहना उसके हक़ में बेहतर नहीं है। जब वज़ीर अपनी जागीर पर चला गया तो हैदर अली राजा को माजूल कर दिया। माजूल कर दिया यानी है हैदर अली ने राजा को जो है वो उसके ओहदे से हटा दिया और ख़ुद उसने रियासत पर कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, अगली चीज़ आती है अंग्रेज़ों का रियासत मैसूर पर हमला। हमने ये पढ़ लिया कि भाई ये कौन था। जैसे है कि अगर ये कि इसकी शख्सियत के बारे में आप क्या जानते तो आप ये बताएंगे कि ये असल में ये कौन था। एक मशहूर जनरल 1720 में पैदा हुआ था और इसने अपनी ज़िंदगी का सिपाही के हैसियत से किया था, लेकिन अपनी काबिलियत की वजह से जो है ये मैसूर की रियासत का सिपह सलार बन गया था। जब ये सिपह सलार बन गया, सिपह सलार तो बन गया था, फिर उसके बाद क्या हुआ था? मैं उसके राजा की और वज़ीर की जब आपस में ठन गई थी, एक दूसरे के साथ नाराज़गी हो गई थी, तो इसने उन हालात का फ़ायदा उठाया और वज़ीर को तो उसकी जागीर पर भेज दिया और राजा को माजूल करके खुद जो है वो रियासत मैसूर पर कब्ज़ा कर लिया, या रियासत मैसूर का राजा बन गया। अच्छा, अब क्या हुआ? आपको पता है कि अंग्रेज़ थे हिंदुस्तान में, तो अंग्रेज़ तो बस इस कोशिश में रहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मरहट्टे जो हैं उस ज़माने में एक बहुत बहादुर कौम थी, मगर वो भी हैदर अली से डरते थे। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मरहट्टों को और एक जो है निज़ाम हैदराबाद एक रियासत है, उसका जो मालिक था निज़ाम, उसको भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया और तीनों ने मिलकर रियासत मैसूर पर हमला किया। लेकिन हैदर अली ने अपनी काबिलियत और फरासत क्या है, मतलब समझबूझ के साथ अपनी काबिलियत और समझबूझ से मरहट्टों और निज़ाम हैदर को अंग्रेज़ों से अलग कर दिया। ठीक है, अब अंग्रेज़ अकेले रह गए, तो हैदर अली ने अंग्रेज़ों को शिकस्त दे दी। अंग्रेज़ों को तो इस चीज़ का बड़ा वो हुआ कि भी इसने तो हमें शिकस्त दे दी, तो वो अब उसके खिलाफ साजिशें करने लगे। लेकिन उन्हें ये तो पता चल गया कि हैदर अली जो है वो एक बड़ी मजबूत शख्सियत है, इसको ऐसे जो है वो हराया नहीं जा सकता। अब उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों ने एक चाल चली और वो मरहट्टों और निज़ाम हैदर को हैदर अली से लड़ने में कामयाब हुए। पहले तो हैदर अली ने जो है वो अंग्रेज़ों से निज़ाम हैदराबाद को और मरहट्टों को अलग कर दिया। अब अंग्रेज़ों ने मरहट्टों और निज़ाम हैदराबाद को हैदर अली से अलग कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब हैदर अली अकेला रह गया, लेकिन उसने जो है वो हिम्मत नहीं हारी और वो बराबर उनका मुकाबला करता रहा और जैसे तैसे भी जो है उसने वो करता रहा उनके साथ मुकाबला। उसको बिल्कुल भी जो है ना वो थका नहीं या उसने लग्जिश नहीं, यानी घबराया नहीं बिल्कुल भी। इसके अलावा बम्बई, अब उसको मुंबई कहते हैं, आने वाली फ़ौज अंग्रेज़ों की फ़ौज थी जो मालाबार पर कब्ज़ा करना चाहती थी, इसको भी बड़ी जुर्रत और हिम्मत से नाकाम बना दिया। इसकी ज़िंदगी का बेशतर क्या है, ज़्यादातर हिस्सा अंग्रेज़ों के साथ जंगो जदल में यानी जंग करने में गुजरा और कश्मकश में, यानी कि बस लड़ाई झगड़ों में गुजरा। मगर ये मर्द आहन किसको कहते हैं बच्चे? मर्द आहन कहते हैं बहुत मजबूत इरादे के मालिक को। आहन वैसे तो लोहे को कहते हैं, अब लोहे का आदमी तो नहीं है ना, मतलब जिसके इरादे लोहे की तरह मजबूत है उसको कहते हैं। तो इस बहादुर मर्द ने या बहादुर आदमी ने हर जंग का डट कर मुकाबला किया, करता रहा और 1720 में पैदा हुआ था। 1782 में हैदर अली ने वफात पाई और बरसगीर एक बहादुर जर्नैल से महरूम हो गया।
ठीक है। हैदर अली बहुत ज़्यादा सियासी बसीरत का मालिक था। बसीरत किसको कहते हैं बेटा? समझ बूझ को कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसको सियासत की बहुत ज़्यादा समझ थी, उसका वो मालिक था। तो बच्चे ज़रा अच्छी तरह से हमने सबक को पढ़ लें और छोटे छोटे से सवाल इसके बनाइएगा और इनके जवाब जो है वो अच्छी तरह से याद कीजिएगा, कॉपी पर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।